नमस्कार छात्रों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लाया हूं जिसमें हम लोग अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है अलंकार है, लेकिन मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं कि इसको मैंने विस्तार पूर्वक नहीं बताया है। इसको मैंने इस वीडियो को सिर्फ अभी के लिए HSLC एग्जामिनेशन के लिए ही बनाया है, तैयार किया है। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए मैं आज उन्हीं सबको आपको समझाऊंगा। तो आइए चलिए देखते हैं अलंकार के बारे में। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं अलंकार की परिभाषा। तो जैसे कि मैंने लिखा है परिभाषा कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ है शोभा बढ़ाने या अलंकृत करना। ये शोभा बढ़ाना या अलंकृत करना। जिस प्रकार एक स्त्री सुंदर होते हुए भी आभूषण पहनकर और भी सुंदर हो जाती है, ठीक उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से एक सुंदर काव्य में ललित भाव की वृद्धि होती है। तो कैसे होती है, देखिए एक उदाहरण भी मैंने दिया है। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग सामान्य तौर पे बोलते हैं एक वाक्य, तलवार मनुष्य को मार रही है। ये मैंने एक साधारण वाक्य लिखा। इसी बात को जब हम लोग रखेंगे अलग किस्म से, तलवार रुधिर से प्यास बुझाने के लिए नागिन की भांति ललप रही है। हम लोगों ने एक ही बात को ही दो तरह से कहा, लेकिन पहला वाला बात जो है एकदम सामान्य लगा, जबकि दूसरी वाली में हम लोगों ने जैसे ही अलंकार का प्रयोग किया, इसमें जो है हम लोगों ने क्या देखा, इसको सुनने में और बोलने में अलग किस्म का एक भाव उत्पन्न हो गया। अब देखते हैं सामान्यतः अलंकारों को 3 वर्ग में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से वो भाग हैं? पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार और तीसरा जो है उभय अलंकार। तो चलिए हम लोग देखते हैं, लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं जो है इस बार का HSLC एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो पहला जो इम्पोर्टेंट जो है इस बार के लिए वो है अनुप्रास अलंकार। तो किसे कहते हैं देख लेते हैं। जहाँ समान वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कैसे होता है? जैसे देखे, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु छाये। दूसरा एक उदाहरण हम लोगों ने लिया है रघुपति, राघव, राजा, राम। इसको आप लोगों को बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा उदाहरण दिया। उपर्युक्त उदाहरणों के अंतर्गत प्रथम में तो यानी देखेंगे तरनी में तो, तनुजा में तो, तट में तो, तमाल में तो, तरुवर में तो, यहाँ पे तो का तो तथा द्वितीय में र वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हुआ है। तो दूसरा में र कैसे आया? जैसे रघुपति, राघव, राजा, राम, यहाँ पे र का प्रयोग हुआ है। यमक अलंकार। यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे देखिए उदाहरण क्या है, सजना है मुझे सजना के लिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ पहले सजना का अर्थ है श्रृंगार करना और दूसरे सजना का अर्थ है नायक या पति। शब्द 2 बार प्रयुक्त है, अर्थ अलग अलग है। यानी सजना सजना 2 बार प्रयोग किया गया है, लेकिन दोनों ही जगह अर्थ अलग है। अब बात करते हैं सलेस अलंकार। तो इसका परिभाषा देख ले। जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ सलेस अलंकार होता है। आइए इसके उदाहरण देख ले। जैसे रहीम पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबड़े, मोती मानुष चुन। आइए इसमें जाने कि कैसे। रहीम पानी राखिए,
बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। आइए इसका अर्थ हम लोग जाने। यहाँ पानी के 3 अर्थ है। पहला पानी जो प्रयोग किया गया है उसका अर्थ होता है चमक, यानी मोती के पक्ष में जो चमक है उसका। दूसरा पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा, मनुष्य के पक्ष में। और तीसरा जो पानी है वो जल है, जो आटे के पक्ष में, यानी आटे के साथ अगर जल ना मिले तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, मनुष्य के साथ उसकी प्रतिष्ठा ना हो तो उसकी कोई महत्व नहीं है, मोती के साथ उसका चमक ना हो तो मोती भी अर्थहीन लगती है। उपमा। उपमा अलंकार को हम लोग अभी परिभाषित करेंगे। उपमा का अर्थ होता है सादृश्य, समानता तथा तुल्यता। जहाँ 2 वस्तुओं में समानता का वर्णन किया जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। आइए इसके उदाहरण देख लेते हैं। उसकी आंखें मृग जैसी है, यानी मृग नयनी। यहाँ उसकी आँखों की तुलना मृग की आँखों से की गई है। यहाँ आँखों की समानता बताना ही उपमा अलंकार है। यानी इस तरह से हम लोग देखें तो हम लोगों ने बहुत कम ही अलंकार का जो है बातों को देखा है, लेकिन ये सारे जो है अलंकार इम्पोर्टेंट है। आपको अगर सामान्य रूप से अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अलंकार का परिभाषा दीजिए तो आपको यही बोलना है क्या कि जिस प्रकार से एक सुंदर स्त्री सुंदर लगती है, परंतु आभूषण से जब वो आभूषण का जो प्रयोग करती है तो उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। उसी प्रकार से जो एक काव्य होता है वो ऐसे भी सुंदर ही होता है, लेकिन अलंकार के उपयोग से उसकी सुंदरता, काव्य की सुंदरता और बढ़ जाती है। तो इसलिए इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो आज हम लोग अलंकार को परिभाषित किए हैं। आगे आप लोग के लिए नए नए वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। धन्यवाद।